न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो कि है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजीली जो है वहां पे क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और वेबसाइट पे आने के बाद में सिंपली आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपसे आपकी एक ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। और ये ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपका नाम, आपका लास्ट नेम और उसके बाद जो है आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड में जो है आप आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर विद न्यूमेरिक्स डाल सकते हैं, और ये कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड आपको डालना होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद सिंपली आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है जो मोबाइल नंबर आपने वहां पर एंटर किया है और जो ईमेल आईडी आपने वहां पर प्रोवाइड कराई है, तो उन दोनों पर एक एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला दोनों ओटीपी एंटर कर लेना होगा। अगर आपने जो है ईमेल आईडी नहीं दी है तो उस केस में आपको सिर्फ मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया होगा। आप अपने ओटीपी को एंटर करने के बाद खुद को वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। और जैसे ही आप खुद को वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज शो होगा, यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल्स। यानी कि आप सक्सेसफुली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर साइन अप हो चुके हैं। अब आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि आपसे कहा जाएगा या तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, आपकी ईमेल आईडी डालें, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें। तो यहाँ पर आपके पास, आप फ्रेश वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, जो कि है आपके पास या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या आप आपकी ईमेल आईडी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिएगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको आपका पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर कर लेना है एंड वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खुद को वेरीफाई करके लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होम पेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको आपका नाम शो हो रहा है, और नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर नीचे फॉर्म्स दिखाए गए हैं, यानी कि ये तमाम चीज़ों के अलग अलग फॉर्म है। और नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। आप जो है अगर नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 आपको भरना होगा। तो सिंपली जो है यहाँ पर फिल फॉर्म 6 के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है फॉर्म 6 ओपन होकर के आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्म 6 के पर्टिकुलर्स पूरे दिख रहे होंगे, ए से लेकर के ये आपको जो है एल तक जो है पर्टिकुलर्स है इसके अंदर, और एक एक करके ये आपको तमाम फिल करने हैं, जिसमें कि आपको आपकी सबसे पहले जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, फिर आपके रिलेटिव डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जेंडर, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी होगी, प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल देनी होगी, डिसेबिलिटी अगर है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, फैमिली मेंबर की डिटेल देंगे, डिक्लेरेशन आप यहाँ पे देना होगा आपको। उसके बाद जो है लास्ट में आपको आपका कैप्चा फिल करके इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो किस तरीके से फिल करना है मैं आपको जो है एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है ए सेक्शन में आपको बोला जा रहा है आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली को चूज करें। तो हम यहाँ से सिंपली अपना स्टेट चूज कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपकी असेंबली को चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपनी असेंबली चुन लेंगे। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली चुनने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स डालने को कहा जाता है। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद जो है आपका कोई सरनेम है तो वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एक फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो आपका फर्स्ट नेम और सरनेम डालने के बाद, आपकी फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सी सेक्शन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि आपसे आपका नाम और सरनेम और आपके रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जिसमें कि आप यहाँ पर 2A में रिलेटिव्स का सेक्शन देखेंगे। आप जिस किसी भी रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। मेरे केस में जो है मैं यहाँ पर जो है फादर को चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर जो है आपको आपके फादर का नेम डालना होगा, और अगर आप मदर चूज़ करते हैं तो मदर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने फादर का नेम पुट करते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फादर नेम डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पर आपकी जो है इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे।
तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपकी आधार की डिटेल्स को मांगा जाएगा। तो सिंपली आप अपनी यहाँ पे आधार नंबर को क्लिक करके जो है आपका आधार नंबर को जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और आधार डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपके सामने जो है आपका जेंडर चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना जेंडर चूज करेंगे, और जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पर जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ आपको अटैच करना होगा। तो यहाँ पर जो है आप सीधा डॉक्यूमेंट प्रूफ के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ को यहाँ से चुन लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करना है। उसके बाद जो है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई देगी जो कि आप एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका सर्टिफिकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10वीं या 12वीं का, या फिर अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे केस में सिंपली हम यहाँ से हमारा पैन कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है जो भी आपने चूज किया है। यहाँ पर आपको जो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो है साइज बताया गया है कि यानी कि कौन से साइज में आप उसको अपलोड कर सकते हैं और कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर में उसको जो है आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका जो साइज हो वो 2 MB के अंदर में आपको रखना है, और उसके बाद जो उसके फाइल साइज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, या तो आप उसे JPG में बना सकते हैं या PNG में या PDF में। तो इन तीनों फाइल फॉर्मेट में उसको बना करके आप 2 MB के अंदर में रखेंगे, और सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली आपका पूरा एड्रेस फिल कर देना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर देना है। उसके बाद आपको जो है आपका स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला देना है। उसके बाद जो है आपका गाँव कौन सा है वो आपको डालना है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है वो इंटर करेंगे, आपके एरिया का पिन कोड डालेंगे, और आपकी तहसील क्या पड़ती है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो, आपका स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद जो है इससे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि बर्थ प्रूफ आपने अपलोड किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद अभी मैं दिखा देता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद कि आपको रेजिडेंस में कौन कौन से प्रूफ शो होंगे और उसमें से आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है वो इनेबल हो जाता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स आप एज ए रेजिडेंस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो है पानी का बिल, बिजली का बिल और गैस कनेक्शन का बिल आप दे सकते हैं। उसके बाद या आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप आपकी पासबुक को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू जो है आपको कोई ज़मीन दी गई है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कोई आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है सेल डीड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर में से आपके पास जो भी डिटेल्स हो आप उसको इजीली यहाँ पर जो है लगा सकते हैं और आप उसको एज अ रेजिडेंस प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम हमारा आधार कार्ड को यहाँ से चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ को आप जैसे ही अपलोड कर लेते हैं तो सिंपली आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जो है डिसेबिलिटी क्राइटेरिया चूज कर लेंगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपली जो है आप इसको स्किप करके जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको जे सेक्शन में यहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल्स को पूछा जाएगा। तो अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर का जो है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, यहाँ से उसकी रिलेशनशिप चूज़ करेंगे और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे केस में मैं सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन आपको दिया गया है इस डिक्लेरेशन को जो है आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका विलेज टाउन एंटर करना है, आपको आपका स्टेट से चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और यहाँ पर आपको डेट देनी है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है आपको प्लेस एंटर करके जो है यहाँ पर इस फॉर्म को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
तो हम अपनी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही डिक्लेरेशन डिटेल्स को जो है आप इंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये कैप्चा वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको सिंपली जो है यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। और कैप्चा फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार इस कैप्चा को आप रीलोड कर लेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम से हम इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो कभी कदार ऐसा होता है कि कैप्चा हम फिल करते हैं तो जो है वो सही नहीं डलता है या वो नहीं लेता है। तो हमने रीलोड कर लिया है, हम हमारे कैप्चा को इंटर करते हैं और सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो कैप्चा इंटर करके जैसे ही हम सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर इंटर कर लेना है। ओटीपी को इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके जो है फॉर्म नंबर 6 की पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। आपने जो भी फॉर्म फिल किया है तो वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। तमाम चीज़ों को जो है आप फॉर्म में स्क्रॉल करके आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगती है कि भाई आपको एडिट करने की ज़रूरत है तो आप कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो हमारे केस में हमने हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया है और अब हम सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हकीकत में इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। आपको जो है एप्लीकेशन आपकी जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। और यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फर्दर रेफरेंस, यानी कि आप इस रेफरेंस नंबर को जो है आगे आने वाले किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने वोटर आई डी कार्ड को ट्रैक करने के लिए, और अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो उसको डाउनलोड करने के लिए। तो आपको किस तरीके से ट्रैक करना है आपके वोटर आई डी कार्ड को, आपके वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करने के बाद, या फिर अगर वो बन चुका है तो उसको डाउनलोड किस तरीके से करना है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। तो उन दोनों वीडियोज़ के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ आई बटन में भी उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसको जाकर के इजीली वॉच कर लीजिएगा ताकि जो है आप अपने एप्लीकेशन को इजीली ट्रैक कर पाए। तो फिलहाल आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।